नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, अपने समाज पे इस समय अत्याचार कुछ ज़्यादा हो रहा है। चाहे वो ज़मीन कब्जा करने का मामला हो, चाहे वो हत्याओं का मामला है। मैं आए दिन समाज के पीड़ा को, समाज के दुख को आपके सामने लाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। आपको जान के ताज्जुब होगा, माँ विंध्याचल की धरती मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में ज़िला है मिर्ज़ापुर, जहाँ पे माँ विंध्याचल देवी का पावन पवित्र धाम है। उसी मिर्ज़ापुर जनपद के एक थाना है परड़ी, उस थाना परड़ी में एक गांव है कुम्हारी के रहने वाले प्रमोद गुप्ता, जो गरीब परिवार से थे, अपना जीवन यापन करने के लिए अपने घर पे एक बोलेरो गाड़ी रखे थे। उस बोलेरो गाड़ी से अपना भाड़ा तय करते थे, उसी भाड़े से थोड़ा बहुत उनकी अर्निंग कमाई हो जाती थी, जिससे परिवार को गुजर बसर करते थे। एक दिन 3 लोग आए और आने के बाद उनकी गाड़ी को बुक किए कि मुझे एक विदाई कराना है, और विदाई के नाम पे गाड़ी बुक करके वो चले गए। जब गाड़ी लेकर गए और कुछ देर के बाद रास्ते में ही प्रमोद गुप्ता को मारने पीटने लगे और मार पीट कर बोलेरो उनकी छीन लिए। और बोलेरो छीनने के बाद जब प्रमोद गुप्ता ने भी उसका विरोध किया तो इतना मारे कि उसकी हत्या कर दिया इन तीनों ने। जब 3 लोगों ने हत्या कर दिया और बोलेरो लूट के लेके चले गए, तो हत्या करने के बाद प्रमोद गुप्ता की लाश को इन्होंने जंगलों में फेंक दिया कि जिससे वो पूरी जानवर खा के उस शव को खा जाएं। जब जंगलों में फेंक दिया तो फेंकने के बाद वो बोलेरो लेके आराम से रफूचक्कर हो गए। इधर 2 दिनों तक जब बोलेरो लेकर प्रमोद गुप्ता वापस नहीं आए तो घर के परिजन परेशान हो गए, और परेशान होने के बाद गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद परड़ी थाना ने मोबाइल को ट्रेस पे लिया, और मोबाइल को जब ट्रेस पे लिया तो पता चला कि वो तीनों आरोपियों के पास बोलेरो गाड़ी है। फिर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो जो तीनों आरोपी थे, तीनों आरोपियों में एक का नाम मोहित तिवारी है, दूसरे का नाम अभिषेक यादव है और तीसरे का नाम हेमंत पांडे है। मतलब 2 ब्राह्मण समाज के बेटे और एक यादव समाज का बेटा। तो इन तीनों को गिरफ्तार करके उपयुक्त धाराओं में हत्या के केस में इनको जेल भेज दिया गया, और इनकी निशानदेही पे जंगलों से शव को बरामद किया गया। लेकिन शव को जंगल में जानवरों ने इतनी बुरी तरह से नोच डाला था कि सिर्फ कंकाल ही बचा था, और शव कई दिन से हो गए थे, तो पूरे चिथड़े उसके उड़ चुके थे। उसके बाद उस कटी हुई लाश को, और जो चिथड़े बचे थे, थोड़े बहुत कंकाल बचे थे, उसको एक डब्बे में बंद किया पुलिस ने, और बंद करने के बाद अपने साथ लेके चली आई। बोलेरो भी बरामद हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन ने गिरफ्तार करके आरोपियों को जेल भेज दिया। बोलेरो बरामद हो गए, लेकिन जो 100 कंकाल था अभी तक, आज 28 तारीख को मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, 16 दिन हो गए। इसके बावजूद भी मिर्ज़ापुर पुलिस प्रशासन ने उनके परिजनों को, प्रमोद गुप्ता के परिजनों को, वो जो शव था उस शव को नहीं सौंपा। कई बार लोगों ने प्रशासन से मांग किया तो उन्होंने बताया प्रशासन ने कि हम DNA की जाँच करेंगे। सर, इसमें देरी किस बात की है? DNA की जांच करिए, परिजनों का ब्लड सैंपल लीजिए और परिजनों के DNA से मैच कराइए। मैच कराना भी जरूरी है कि वास्तव में ये जो कंकाल है प्रमोद गुप्ता का ही है ना। जब आप DNA मैच करा लीजिए तो उनको सौंप दीजिए, जिससे वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसकी दाह संस्कार की क्रियाकलाप कर सकें। ये जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, मिर्ज़ापुर पुलिस प्रशासन से मेरी एक नेशनल आवाज़ के माध्यम से मनोज मुसाफिर साहू की मांग है कि सर, चूँकि ये गरीब परिवार था और अपने समाज पर लगातार हत्याएं हो रही हैं, तो इस गरीब परिवार की सुरक्षा के लिए जिसे केस लड़ सके, क्योंकि ये परेशान है परिवार, लगातार उधर से दबाव भी आ रहा है, तो इस परिवार की सुरक्षा के लिए आपको एक सुरक्षा बल जरूर देना चाहिए। तो पुलिस की व्यवस्था 24 घंटे के लिए रखवाली के रूप में कराइए, जिससे कि अपनी केस को मजबूती के साथ लड़ सकें। दूसरी बात, मुआवजा भी मिलना चाहिए। मुआवजा अगर सर नहीं मिलेगा तो मृतक आश्रित वही कमाने वाला परिवार था, बच्चे हैं, सब भूखों मर जाएंगे। इसलिए शासन प्रशासन से मेरी गुहार है कि मुआवजा जरूर दें। मैं तो मनोज मुसाफिर नेशनल आवाज़ के माध्यम से ये भी चाहता था कि उत्तर प्रदेश में जो हाफ इनकाउंटर होता है, हाफ इनकाउंटर भी इन तीनों आरोपियों का होना चाहिए था, चाहे वो
मोहित तिवारी हो, हेमंत पांडे हो या अभिषेक यादव हो, लेकिन किसी का भी हाफ इनकाउंटर नहीं हुआ। उन तीनों पे जघन्य हत्या किया है उन्होंने, लेकिन इसके बावजूद भी उन तीनों के घरों पे बुलडोजर नहीं चलाया गया, जबकि बुलडोजर चलाया जाना चाहिए था। उनके घरों पे इतना निर्मम हत्या किया, बताइए, एक टुकड़े 100 को नोच डाला जानवरों ने, और इन सब ने काट काट के इतना छोटा कर दिया था कि एक डिब्बे में भरना पड़ा। इनको तो इनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए था, हाफ इनकाउंटर होना चाहिए था, लेकिन ना तो प्रशासन ने बुलडोजर चलाया, ना तो हाफ इनकाउंटर हुआ। हाँ, ये सत्य है कि प्रशासन ने तुरंत गिरफ्तार करके इनको जेल की सलाखों के पीछे हत्या के आरोप में डाल दिया, जिसमें हो सकता है कि आने वाले समय में आजीवन मृत्युदंड हो, फांसी की सजा हो, आजीवन कारावास हो, लेकिन उसके लिए परिवार का मजबूती से लड़ना होगा। और परिवार को लड़ने के लिए निश्चित रूप से परिवार को संभालने के लिए आर्थिक मुआवजा सहयोग राशि भी सरकार की तरफ से देना चाहिए। मैं नेशनल आवाज़ के माध्यम से अपील करता हूँ, सरकार से निवेदन करता हूँ कि सर, इन गरीब बच्चों के मृतक आश्रित को आप मुआवजा जरूर दें और सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस की पहरेदारी अवश्य करें।